हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिस फूड टॉनिक। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव हैक्स बताऊंगी। यहाँ मैं आपको 8 सुपर इजी माइक्रोवेव हैक्स बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला हैक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉपकॉर्न का हैक करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिव पॉपकॉर्न लेंगे और उसे काट के एक बॉल में डाल देंगे। ऐसे हमें पॉपकॉर्न बनाने के लिए कुकर लेना पड़ता है और जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने के लिए। अब हम इसकी ढक्कन लगाएंगे और इसको इस तरह से थोड़ा खुला रहने देंगे। अब हम इसे माइक्रोवेव में डाल देंगे। इसे आपको माइक्रोवेव में डाल देना है और इसका आपको ढक्कन लगा के इसे थोड़ा सा खुला रहने देना है। अब हम इसे 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारे पॉपकॉर्न अच्छे से माइक्रोवेव हो चुके हैं और ये बनके तैयार हैं। ये देखिए, अब हमारे पॉपकॉर्न्स बनके तैयार हैं और ये कितनी जल्दी बन गए हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी भी ज़्यादा बर्तन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए अब मैं आपको माइक्रोवेव का सेकंड हैक बताऊंगी। इसके लिए हम फ्राइम लेंगे या फुल बड़ियाँ लेंगे। अब हम इसे माइक्रोवेव की प्लेट में इस तरह से डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फैला लेना है ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए। इस हैक में हम इसे बिना ऑयल में फ्राई किए बनाएंगे। अब हम इसे 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छे से माइक्रोवेव हो चुकी है। अब इसे निकाल के मैंने एक प्लेट में रख लिया है और बिना किसी ऑयल का यूज़ किए ये कितने अच्छी तरह से पक चुकी है और ये कितनी क्रिस्पी है। तो देखा है ना कि यूज़फुल हैक। इसे आप बिल्कुल ऑयल के बिना बना सकते हो, जिससे ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको माइक्रोवेव का थर्ड हैक बताऊंगी। इसके लिए हम कुछ पुदीना लेंगे और उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हमें इसे अच्छे से इस तरह से फैला लेना है। अक्सर हमें घर में पुदीना सुखाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इस हैक में मैं आपको जल्दी से पुदीना ड्राई करके बताऊंगी। अब हम इसे माइक्रोवेव में डाल देंगे। इसे हमें 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेना है। अब हम हाफ टाइम के बाद इसे फिर से खोलेंगे और स्पून की हेल्प से एक बार इसे चला लेंगे ताकि इसके पत्ते नीचे की साइड से भी अच्छे से ड्राई हो जाएं। और हम इसे फिर से माइक्रोवेव करेंगे। ये देखिए, अब हमारा पुदीना अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे आपको आराम से निकालना है। अब हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये देखिए, अपने हाथों से आप इसे अच्छे से क्रश कर लीजिए। अब हमारा पुदीने का पाउडर बनके तैयार है। इसे आप सैलेड या फिर दही में यूज़ कर सकते हो। तो देखा कितने आसानी से हमने कितनी जल्दी से पुदीने को ड्राई कर लिया। तो चलिए मैं अब आपको फोर्थ हैक बताती हूँ। अक्सर हम घर में बादाम सोक करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, कुछ बादाम लीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। अब हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे। अब हम इस कटोरी को माइक्रोवेव में डालेंगे और इसे 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छे से माइक्रोवेव हो चुका है। अब आप इसे निकाल के रख लीजिए। अब हम बादाम को अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर हम इसके छिलके इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारे छिलके कितने आराम से निकल रहे हैं। अब आपको बादाम को पूरी रात सोक करने की जरूरत नहीं है। इस हैक से आप इसे जल्दी से माइक्रोवेव करके बादाम के छिलके निकाल सकते हैं। तो है ना कि ये यूजफुल हैक। ये देखिए, मैंने सारे छिलके इस तरह से निकाल लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका 5th हैक बताऊंगी। अब हम एक पापड़ लेंगे। अक्सर हमें पापड़ को या फ्राई करना पड़ता है या गैस में रोस्ट करना पड़ता है, जिससे ये थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव में डालेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छे से माइक्रोवेव हो चुका है और अब ये हमारा पापड़ बनके तैयार है। इसे हम थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे और ये देखिए, अब हमारा पापड़ कितना क्रिस्पी हो गया है और इसमें बिल्कुल भी कोई जलने का निशान नहीं आया है और ना इसे हमें फ्राई करने की ज़रूरत पड़ी है। तो है ना कि ये यूज़फुल है। तो चलिए अब मैं आपको माइक्रोवेव का 6th हैक बताऊंगी। इसके लिए हम एक आलू लेंगे और उसे 2 पीसेस में कट करके किसी बॉल में डाल देंगे। अब हम उसकी लिड लगाएंगे और इसे फटाफट से बॉईल कर लेंगे। अब हम इसे माइक्रोवेव में डालेंगे। इसमें आपको पानी नहीं डालना है। अब हम इसे 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे।
हर माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग होता है, तो आप अपने माइक्रोवेव को अपने हिसाब से रख लीजिए। ये देखिए अब ये अच्छे से माइक्रोवेव हो गया है। अब हम इसे निकाल के रख लेंगे। इसे आपको आराम से निकालना है क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। ये देखिए अब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए इसके छिलके कितने आराम से निकल रहे हैं। अगर आपका झटपट आलू के परांठे खाने का मन करे तो इसे आप झटपट से बॉईल करिए और इसके परांठे बना लीजिए। ये देखिए कितनी जल्दी हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा बर्तन भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और इसमें कितना कम टाइम लगा है। ये देखिए आपको मैं इसे काट के बताऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो है ना कि बहुत ही यूज़फुल हैक। तो चलिए अब मैं आपको माइक्रोवेव का 7th हैक बताती हूँ। इसके लिए हम एक लहसुन लेंगे। लहसुन को अक्सर छीलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप लहसुन को लीजिए और इसे माइक्रोवेव में डाल दीजिए। अब हम इसे माइक्रोवेव में डाल देंगे और इसे 20 सेकंड्स तक माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए अब 20 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब आप इसे थोड़ी ठंडी होने दीजिए। ये देखिए अब ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए इसके छिलके कितनी आसानी से निकल रहे हैं और ये कितने इजी से पील हो रही है। तो देखा अब मैंने आपका कितना टाइम बचा दिया है। तो आप फटाफट से इसे माइक्रोवेव करें और बहुत ही आसानी से इसे पील कर सकते हैं। तो देखा है ना ये कितना यूज़फुल है। तो चलिए अब मैं आपको लास्ट हैक बताऊंगी। इसके लिए हम एक नींबू लेंगे। अक्सर जब हमारे घर में नींबू ड्राई हो जाता है या सूख जाता है तो इसमें रस बहुत ही कम रहता है। तो इसके लिए अब हम इसके माइक्रोवेव कर लेंगे। अब हम नींबू को माइक्रोवेव में डालेंगे और इसे 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए अब ये अच्छे से माइक्रोवेव हो चुका है। इसे मैंने 20 सेकंड ही माइक्रोवेव किया है। अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए काटते ही इससे कितना रस निकला है। इसे आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए तभी इसे काटिएगा। अब हम इसे स्क्वीज कर लेते हैं। ये देखिए अब इससे कितना रस निकल रहा है। अब आप इस हैक से बहुत ही इजीली नींबू से जूस निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे ये माइक्रोवेव के इजी और हेल्पफुल हैक्स पसंद आए हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।